Hi dear students, welcome back again to your YouTube channel The Mind Classes। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एंटोनियो के दुखी होने का सब लोग अपने अपने तरीके से रीज़न दे रहे हैं, लेकिन एंटोनियो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनका रीज़न सही नहीं है कि वह दुखी क्यों है। वो कहता है कि ये दुनिया एक नाटकीय मंच है और सभी लोगों को अपना अपना रोल निभाना है। जो एंटोनियो को रोल मिला है गॉड के द्वारा, वो दुखी व्यक्ति का, इसलिए वो दुखी है। तो ग्रेशियनो कहता है अगर ये बात है, आई प्रेफर टू प्ले द क्लॉन, तो मैं मस्खरे का रोल निभाना पसंद करूंगा। प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, क्लॉन मतलब मस्खरा, जोकर। तो ग्रेशियनो कहता है आई प्रेफर टू प्ले द क्लॉन, मैं मस्खरे का रोल निभाना पसंद करूंगा। लेट मी रिमेन मिर्थफुल, मैं तो खुश रहूं, एंड लाफिंग और हंसता हुआ रहूं, टिल द रिंकल्स ऑफ ओल्ड एज कम टू मी, बुढ़ापे की झुर्रियां मुझ पर आने तक। रिंकल्स मतलब झुर्रियां जो स्किन सिकुड़ जाती है, मिर्थफुल मतलब प्रसन्नचित्त। तो लेट मी रिमेन मिर्थफुल एंड लाफिंग टिल द रिंकल्स ऑफ ओल्ड एज कम टू मी, बुढ़ापे की झुर्रियां आने तक मैं मिर्थफुल रहूं और लाफिंग हंसता हुआ रहूं। मैं आई रादर हीट माई बॉडी विद वाइन, मैं तो शराब पी पी के अपने शरीर को गर्म किए रहूं। देन कूल माई स्पिरिट, अपने आत्मा को ठंडा करने की बजाय विद मॉर्नफुल ग्रॉन, दुखद खर्राटों से। मॉर्नफुल मतलब दुखद, ग्रोन मतलब गुर्राहट, खर्राटा। तो कहता है मैं आई रादर हीट माई बॉडी विद वाइन, मैं अपने शरीर को बल्कि शराब पी पी के गर्म बनाए रहूं। देन कूल माई स्पिरिट्स, अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को ठंडा करने की बजाय विद मॉर्नफुल ग्रॉन, शोकाकुल या दुखद खर्राटों से। ऐसा करने के बजाय मैं अपने शरीर को गर्म किए रहूं। व्हाई शुड ए मैन विद वार्म ब्लड इन हिज वेन्स सिट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके रगों में गर्म खून बह रहा हो, उसे क्यों बैठना चाहिए। लाइक ए स्टैचू ऑफ हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के प्रतिमा की भांति, कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट मार्बल, जो सफेद संगमरमर पे तराशे हुए हैं, सफेद संगमरमर के बने हैं, एकदम स्थिर रहते हैं एक जगह। तो मैं अपने दादाजी की मूर्ति की तरह शांत होकर क्यों बैठूं, जैसा कि एंटोनियो दुखी होकर बैठा है, जब मेरे नसों में गर्म खून बह रहा हो। तो व्हाई शुड ए मैन विद वार्म ब्लड इन हिज वेन्स, वेन्स मतलब नसें, सिराएं। तो एक आदमी को जिसके रगों में गर्म खून हो, शिट, उसे क्यों बैठना चाहिए। लाइक ए स्टैचू ऑफ हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के प्रतिमा की तरह, कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट मार्बल, जो सफेद संगमरमर के तराश के बने हुए हैं। कार्व आउट मतलब तराशना। व्हाई शुड ही बी स्लीपी इन वेकिंग आवर्स, जगने वाले समय में वो क्यों सोए। एंड फ्रेट हिमसेल्फ इनटू एट अटैक ऑफ बिलियसनेस बाय इल टेम्पर, और चिड़चिड़े स्वभाव से सोच सोचकर वह हृदय रोग को आमंत्रण क्यों दे। अटैक ऑफ बिलियसनेस मतलब हृदय रोग का आक्रमण, बिलियसनेस मतलब जिगर की बीमारी, जिगर की बीमारी एग्जैक्ट है। तो व्हाई शुड ही बी स्लीपी इन वेकिंग आवर्स, वेकिंग आवर्स में, जगने के समय में वह क्यों सोए। एंड फ्रेट, फ्रेट मतलब चिंतन करना, चिंता करना बहुत ज्यादा। एंड फ्रेट हिमसेल्फ इनटू एन अटैक ऑफ बिलियसनेस बाय इल टेम्पर, इल टेम्पर मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव, और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण सोच सोचकर वो जिगर की बीमारी को के आक्रमण को निमंत्रण क्यों दे। लेट मी टेल यू दिस एंटोनियो, मैं आपको बताऊं एंटोनियो, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, एंड दिस इज माई लव, और ये मेरा प्रेम ही है, दैट मेक्स मी स्पीक, जो मुझे बुलवा रहा है, जो मैं इतना बोल रहा हूं, कमेंट इतना सटायर कर रहा हूं, बस इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, दुखी नहीं देख सकता। देर इज सर्टेन टाइप ऑफ मैन, ये व्यंग कर रहा है, देर इज ए सर्टेन टाइप ऑफ मैन, निश्चित प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विथ फेस कवर्ड ओवर, ऊपर से जिनका चेहरा ढका हुआ होता है, एज ए स्टेगनेंट पूल इज कवर्ड, जैसे कोई गंदे स्थिर पानी का तालाब ऊपर से ढका हुआ हो, विथ स्लाइम, काई से, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीजों से। मतलब व्यक्ति जो होते हैं ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो कुछ निश्चित प्रकार के व्यक्ति भी हैं जो ऊपर से जिनका चेहरा ढका हुआ होता है, जैसे कोई स्टेगनेंट पूल मतलब स्थिर पानी का तालाब, गंदा पानी का तालाब, जैसे किसी गंदे पानी का तालाब ऊपर से ढका रहता है, बिस्लाइम मतलब काई से, एंड अदर थिंग्स और दूसरी चीजों से। सच मैन मेंटेन्स ए डिलिबरेट साइलेंस, इस प्रकार के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुप्पी साधे रहते हैं। विद द आइडिया ऑफ अर्निंग रेपुटेशन फॉर विजडम, बुद्धिमत्ता के लिए ख्याति कमाने के चक्कर में, बुद्धिमत्ता के प्रति ख्याति कमाने के विचार से कुछ लोग स्वतंत्र रूप से चुप रहते हैं। सीरियस ग्रेविटी, और गंभीरता के प्रति ख्याति कमाने के चक्कर में, एंड प्रोफाउंड थॉट, और गहरे विचार
की ख्याति कमाने के चक्कर में कुछ लोग शांत रहते हैं कि शांत रहेंगे तो लोग समझेंगे बहुत ही ये सीरियस है, बहुत बुद्धिमान है, और इस प्रकार उसे ख्याति मिल जाएगी बुद्धिमान व्यक्ति की। ऐसे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, जैसा कि एंटोनियो कर रहा है। एक्चुअली जानते हो, ग्रेशियनो ये सब एंटोनियो की ही कंपनी के हैं, एंटोनियो के ही फ्रेंड हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि एंटोनियो दुखी रहे, इसलिए ये सटायर कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। किसी भी हाल में एंटोनियो बोले तो इट इज जस्ट एज इफ दे सेड, ये सब कुछ ऐसे ही है मानो किसी ने कहा, आई एम द फाउंटेन ऑफ विजडम, मैं बुद्धिमत्ता रूपी फवारा हूं, एंड व्हेन आई स्पीक, और जब मैं बोलूं, लेट अदर्स कीप साइलेंट, तो दूसरे शांत रहें। ओ एंटोनियो, हे एंटोनियो, आई नो दैट काइंड ऑफ मैन, मैं इस प्रकार के व्यक्तियों को जानता हूं। दे गेट ए रेपुटेशन फॉर विजडम बाय मेयरली कीपिंग क्वाइट, वे बुद्धिमत्ता की ख्याति प्राप्त कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ शांत रहने के द्वारा। रेपुटेशन मतलब ख्याति। व्हेन आई एम सर्टेन दैट, जबकि मैं निश्चित हूं कि इफ दे डिड स्पीक, यदि वे बोले, दोज वे लोग हु हर्ड देम, जो उन्हें सुनेंगे, वुड इनकर डैम्नेशन इन हेल, उनका नरक में सत्यानाश होगा, उनके कान जल जाएंगे, इतना खराब बोलेंगे जो लोग शांत रहते हैं। फॉर द सिन ऑफ कॉलिंग दियर ब्रदर्स फूल्स, और वे अपने उन भाइयों को, शांत रहने वाले भाइयों को मूर्ख कहकर पुकारेंगे। अगर यहाँ पे ये लाइन क्लियर ना समझ में आया हो तो आप लोग इसके पोएटिक वर्जन को देखिए, वहां से एकदम क्लियर हो जाओगे। आई शैल स्पीक फर्दर ऑफ दिस एट अनदर टाइम, मैं इस पर और आगे बात करूंगा दूसरे मौके पर। बट डू नॉट पुट आउट, लेकिन छोड़ना मत, दिस बेट ऑफ मेलांकली साइलेंस, इस दुखद शांति के प्रलोभन को, इस दुखद शांति के प्रलोभन को त्यागना मत, पुट आउट मत करना। इन ऑर्डर टू कैच सच अ चीप फिश एज पॉपुलरिटी, इतनी सस्ती मछली पकड़ने के लिए, जैसे कि लोकप्रियता। तुम शांत रह के लोकप्रियता कमाना चाहते हो तो प्लीज ये शांति बनाए रखो, अब हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, और तुम बुद्धिमत्ता की ख्याति प्राप्त करो, लोकप्रिय तुम बनो। कम गुड लोरेंजो, आओ भले लोरेंजो, गुड बाय इन द मीन टाइम, तो इस क्षण अब अलविदा। आई शैल फिनिश माई गुड एडवाइस टू यू आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताना, अपनी सलाह देना बंद कर दूंगा। लोरेंजो कहता है, देन वी शैल लीव यू टिल डिनर टाइम, तब हम लोग आपको अब डिनर टाइम तक के लिए छोड़कर जाएंगे। आई मस्ट बी वन ऑफ दो साइलेंट वाइज मैन, मैं भी उन्हीं बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हो जाऊंगा, मैं भी उन्हीं शांत बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हो जाऊंगा। फॉर क्योंकि ग्रेशियनो नेवर अलाउड मी टू स्पीक, ग्रेशियनो तो मुझे बोलने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि अब तक ग्रेशियनो ही बोल रहा था। तो लोरेंजो कह रहा है कि आई मस्ट बी वन ऑफ दोज साइलेंट वाइज मैन, मैं भी उन्हीं बुद्धिमान शांत व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बन जाऊंगा। फॉर क्योंकि ग्रेशियनो नेवर अलाउज मी टू स्पीक, ग्रेशियनो कभी मुझे बोलने की अनुमति नहीं देता। ग्रेशियनो कहता है, इफ यू ओनली रिमेन इन माई कंपनी फॉर 2 years मोर, यदि तुम मेरे संगत में 2 वर्ष और रह जाओ लोरेंजो, यू विल हैव फॉरगॉटन द साउंड ऑफ योर ओन वॉइस, तो तुम अपने खुद की आवाज की ध्वनि भूल चुके होगे। एंटोनियो कहता है, आई शैल बिकम ए टाकर आफ्टर दिस एडवाइस, इस सलाह के बाद तो मैं तो एक बातूनी बन जाऊं, टाकर मतलब बातूनी। ग्रेशियनो कहता है, थैंक्स इंडीड, धन्यवाद वास्तव में। फॉर क्योंकि साइलेंस इज ओनली टू बी प्रेज्ड इन ड्राइड ऑक्स टंग, क्योंकि ये जो शांति होती है ये एक सूखी जुबान में सिर्फ प्रशंसनीय है। उसी को सुशोभित होगी जिसकी जुबान सूख गई हो, उसी के लिए सुटेबल है कि वो शांत रहे, वहीं पर वो प्रशंसनीय है। और एक गर्ल या फिर उस लड़की के लिए प्रशंसनीय है, कमेंडेबल है, हु हैज नो चांस इन द मैरिज मार्केट, जिसे शादी विवाह के अवसर पर बोलने का मौका ना मिला हो। अर्थात किसी लड़की की शादी की बात चल रही हो, उसमें उस लड़की को बोलना सुशोभित नहीं होता, उसके गार्जियन बोले, तो वहां पर उस लड़की के लिए शांति प्रशंसनीय है, और उस व्यक्ति के लिए जिसकी जुबान सूख गई हो, जिसकी हलक सूख गई हो, उसके लिए ये प्रशंसनीय है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो एक अच्छा खासा हो, बिजनेसमैन हो, कमा खा रहा हो, वो भला मुर्दों की तरह क्यों बैठे। ग्रेशियनो एंड लोरेंजो डिपार्ट आर्म इन आर्म लाफिंग, ग्रेशियनो और लोरेंजो बाह में बाह डाले हुए हंसते हुए डिपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंटोनियो कहता है, डू यू थिंक दैट इज द ट्रू, क्या तुम सोचते हो ये सही है जो कुछ अभी कह के गया, क्या ये सही है? ग्रेशियनो ने जो कुछ कमेंट दिया, क्या ये सही है? बसेनियो कहता है, ग्रेशियनो गिव्स ग्रेशियनो गिव्स आउट मच आइडियल टॉक, ग्रेशियनो बहुत अधिक
बेफिजूल की बातें करता है, व्यर्थ की बातें करता है। आइडियल टॉक मतलब व्यर्थ की बातें, बेफिजूल की बातें। मोर देन एनी अदर मैन इन ऑल वेनिस, पूरे वेनिस में किसी भी दूसरे आदमी की अपेक्षा, पूरे वेनिस में कोई दूसरा आदमी इतना ज्यादा आइडियल टॉक नहीं करता जितना ग्रेशियनो करता है। हिज स्पीच कंसिस्ट्स ऑफ अबाउट 2 ग्रेन्स ऑफ गुड सेंस, उसके जो बात होते हैं, स्पीच होते हैं, वो समझ के, गुड सेंस, अच्छी समझ के 2 दानों से बने होते हैं। हिडन इन 2 बुशेल्स ऑफ नॉनसेंस, जो बकवास के 2 बोझ में दबे होते हैं। मतलब वो बहुत बोलता है, उसमें कुछ ही चीजें काम लायक होती हैं। तो हिज स्पीच कंसिस्ट्स ऑफ अबाउट 2 ग्रेन्स ऑफ गुड सेंस, उसके जो बात होते हैं वो गुड सेंस के 2 ग्रेन से, 2 दानों से बने होते हैं। हिडन इन 2 बुशेल्स ऑफ नॉनसेंस, जो बेफजूल के 2 बुशेल्स में 2 बोझों में होते हैं। बुशेल्स मतलब बोझ, जो धान वान काट के बोझ बनाते हैं। यू में स्टेच ऑल डे, आप पूरा दिन खोज कर सकते हैं, टिल यू फाइंड देम, उन दोनों दानों को ढूंढने के लिए। एंड व्हेन यू डू फाइंड देम, और जब आप उन्हें पा भी जाओ तो यू डिस्कवर दैट, आपको यह पता चलेगा कि दे वेर नॉट वर्थ द सर्च, वे खोजने के योग्य ही नहीं थे। तो एंटोनियो जानना चाहता है कि क्या जो अभी ग्रेशियनो कह के गया उससे एग्री करते हो। बसेनियो से पूछता, बसेनियो कहता है पूरे वेनिस में इतना कोई नहीं फेंकता जितना ग्रेशियनो, जितना फालतू बात करता है। वो जितना बोलता है उसमें सेंस की चीज़ें बहुत कम होती हैं, और जब उन सेंस की चीज़ों को ढूंढ निकालोगे कि यही काम की चीज़ें थी, तो आपको पता लगेगा कि ये भी ढूंढने लायक नहीं था। एंटोनियो कहता वेल, तो टेल मी नाउ, अब कहानी स्टार्ट होती है। सही सही ध्यान से सुनिएगा। एंटोनियो कहता वेल, तो टेल मी नाउ, मुझे बताओ, हु द लेडी इज, वो महिला है कौन, टू हुम यू हैव ओड, जिसके लिए तुमने शपथ लिया है, यू विल गो ऑन ए सेक्रेट पिलग्रिमेज, जिसके लिए आप एक सेक्रेट अर्थात क्या होता है, गुप्त तीर्थ यात्रा पर निकलोगे। कोई मैटर था तो कभी चर्चा किया था बसेनियो ने एंटोनियो से कि वो एक सेक्रेट पिलग्रिमेज, एक गुप्त तीर्थ स्थल पर जाएगा। तो वही जानना चाहता हूं कौन सी महिला है। कहता वेल, तो टेल मी नाउ, मुझे बताओ, हु द लेडी इज, वो महिला है कौन, टू होम यू हैव ओड, जिसके लिए तुमने शपथ लिया है, यू विल गो ऑन ए सेक्रेट पिलग्रिमेज, जिसके लिए आप एक गुप्त तीर्थ स्थल पर जाओगे। यू प्रॉमिस टू टेल मी अबाउट हर टुडे, तुमने तो मुझसे वादा किया था आज के लिए कि आज तुम मुझे बताओगे। बसेनियो कहता यू आर अवेयर एंटोनियो, तुम तो सब कुछ जानते हो एंटोनियो, हाउ आई हैव स्पेंट माई मीन्स। इससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो बसेनियो है, ये इसकी इनकम इतना नहीं है। बसेनियो स्पेंड्स मोर देन हिज इनकम, मच मोर देन हिज इनकम, जितनी उसकी आमदनी है उससे कहीं ज्यादा वो खर्चा करता है। लाडली स्टाइल में जीवन जीता है, इसीलिए ज्यादातर वो कर्जे में डूबा रहता है। तो बसेनियो कहता है यू आर अवेयर एंटोनियो, एंटोनियो तुम तो जानते हो, हाउ आई हैव स्पेंट माई मीन्स, मैंने अपने संसाधन कैसे गंवा दिए, बाई कीपिंग अप ए मोर फैशनेबल स्टैंडर्ड, एक बहुत ही अत्याधुनिक मानक बनाए रखने में। देन माई मॉडेस्ट इनकम विल अलाउ मी, जिसके लिए मेरा मॉडेस्ट इनकम, जो एक छोटा सा आमदनी है, वो मुझे अनुमति नहीं देता है टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए। जिस स्टैंडर्ड पर, जिस फैशनेबल स्टैंडर्ड पर ये जीवन जी रहा है, उसको बनाए रखने में इसने अपने संसाधन गंवा दिए हैं, कहना चाह रहा है। और इसकी अनुमति, इसकी स्थिति इसे नहीं देती, मॉडेस्ट इनकम इसे अलाउ नहीं करती है कि वो कंटिन्यू रखे, लेकिन इसके बजाय वो उस लॉर्डली स्टाइल को कंटिन्यू रखा, उसमें इसके सारे संसाधन गए, बहुत पैसे खर्चा किए इसने। आई डू नॉट कंप्लेन एट हैविंग टू ड्रॉप दिस लॉर्डली स्टाइल ऑफ लिविंग, मैं इस शाही तरीके से जीवन जीने को छोड़ देने के लिए कभी कंप्लेन नहीं करूंगा। आई डू नॉट कंप्लेन, मैं शिकायत नहीं करता, एट हैविंग टू ड्रॉप, इसे छोड़ देने के लिए, दिस लॉर्डली स्टाइल ऑफ लिविंग, जीवन जीने के इस लॉर्डली स्टाइल को छोड़ देने में मैं कंप्लेन नहीं करता। बट माई मेन डिजायर इज, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा है वो है टू कम ऑनरेबली, कि सम्मान पूर्वक आउट हो जाऊं, बाहर निकलूं, ऑफ द ग्रेट डेप्थ्स, उस बड़े कर्जे से, इन व्हिच माई एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर हैज लैंडेड मी, जिसमें मेरा फिजूल खर्च मुझे लाके खड़ा कर दिया है। कह रहा है अब मुझे अगर अपना लाडली स्टाइल त्यागना पड़े जीवन जीने का तो मैं त्याग दूंगा, शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है टू कम ऑनरेबली आउट ऑफ द ग्रेट डेप्थ्स, की उस भारी कर्ज से सम्मान पूर्वक निकल के बाहर आऊं, इन हुई जिस कर्ज में माई एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर हैज लैंडेड मी, मेरा फिजूल खर्च मुझे लाकर खड़ा कर दिया, लैंड कर दिया है।
आई ओ मोस्ट टू यू एंटोनियो। एंटोनियो, मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा कर्जदार हूं, और मतलब कर्जदार होना बहुत दोनों तरीके से हूं, इन मनी पैसे के मामले में, एंड इन लव और प्रेम के मामले में, मतलब दोनों तरीके से मुझे सपोर्ट करते हो। सबसे ज्यादा अगर किसी का कर्जदार हूं पूरे बेनिस में तो तुम्हारा हूं। योर फ्रेंडशिप गिव्स मी सफिशिएंट कॉन्फिडेंस टू रिवील ऑल माई प्लान्स। तुम्हारी जो मित्रता है, गिव्स मी सफिशिएंट कॉन्फिडेंस, वो मुझे पर्याप्त आत्मविश्वास देती है टू रिवील ऑल माई प्लान्स, कि मैं अपनी सारी योजनाओं को बताऊं, एंड इंटेंशंस और सारी इरादाओं को बता दूं टू यू, तुम्हें। इंटेंशन मतलब इरादे। तो तुम्हारा जो मित्रता है, एंटोनियो से कह रहा है बसेनियो, कि तुम्हारी जो मित्रता है वो मुझे इतना आत्मविश्वास दे रही है कि मैं अपने सारे इरादे, सारे प्लान्स तुम्हें रिवील कर दूं, बता दूं। बाई हुईच, जिसके द्वारा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, टू क्लियर ऑफ ऑल द डेब्ट्स, उन सभी कर्जों को क्लियर ऑफ कर दूंगा, चुका दूंगा, दैट आई ओ, जिनका मैं कर्जदार हूं। तो यहां तक आई थिंक क्लियर है। आगे देखिए, एंटोनियो कहता है, लेट मी नो इट ऑल गुड बेसेनियो, भले बेसेनियो मुझे सब कुछ जानने दो। इफ योर स्कीम इज लाइक योर सेल्फ परफेक्टली ऑनरेबल, ये तुम्हारी योजना तुम्हारी तरह पूर्ण रूप से सम्मानीय है। यू मे बी श्योर दैट, तो तुम इस बात के लिए निश्चित हो सकते हो कि माई मनी, मेरा पैसा, माई बॉडी, मेरा शरीर, माई अटमोस्ट रिसोर्सेज, मेरे बड़े बड़े संसाधन, विल ऑल बी प्लेस्ड एट योर डिस्पोजल, तुम्हारे इस डिस्पोजल के लिए, तुम्हारे इस काम के लिए दे दिए जाएंगे। बसेनियो कहता है, इन माई स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में, व्हेन आई हैड लॉस्ट एन एरो, जब मैं कोई बाण खो देता था, आई यूज टू शॉट अनदर, तो मैं दूसरी बाण को शूट करता था, मारता था, इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में, बट कीपिंग मोर केयरफुल वॉच, लेकिन पहले से ज्यादा सावधानी देकर, इन ऑर्डर टू फाइंड द फर्स्ट, पहले बाण को ढूंढने के लिए, पाने के लिए। इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो जैसे गांव देहात में होता है, कहीं पर कोई गेंद खो जाए तो लोग उधर ये मिट्टी के टुकड़े, ढेले फेंक फेंक कर देखते हैं कहाँ पे गया होगा, कहाँ पे गया होगा। वही वो कह रहा है कि जब स्कूल के समय में कोई बाण, ये बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा, कि स्कूल के समय में जब कोई बाण वो खो देता था तो उसी डायरेक्शन में मारता था दूसरी बाण, ताकि पहले वाले बाण को वो प्राप्त कर सके दूसरे बाण का जोखिम उठाकर। तो ध्यान से देखिएगा, बाई रिस्किंग ए सेकेंड एरो, दूसरे बाण का जोखिम उठा करके, आई ऑफन रिकवर्ड बॉथ, मैंने प्रायः दोनों बाण प्राप्त किया। बाई रिस्किंग ए सेकेंड एरो, दूसरे बाण को प्राप्त करके, आई ऑफन रिकवर्ड बॉथ, मैंने प्रायः दोनों बाण प्राप्त किया। आई मेंशन दिस चाइल्डहुड इलस्ट्रेशन, मैं इस बचपन के इलस्ट्रेशन का, कथा का मेंशन दे रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं, चित्रण कर रहा हूं, बिकॉज व्हाट आई हैव टू प्रपोज नाउ, क्योंकि जो मेरा अभी उद्देश्य है, इन क्वाइट इनोसेंट, वो बिल्कुल ही निर्दोष है, बिल्कुल ही मासूम है। यहाँ पे इन की बजाय बुक में इज होना चाहिए था, कि व्हाट आई हैव टू प्रपोज नाउ, जो अब मैंने उद्देश्य बनाया है, इज क्वाइट इनोसेंट, वो बिल्कुल ही निर्दोष, बिल्कुल ही निश्चल है। आई ओ मच टू यू, मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं एंटोनियो, एंड लाइक ए सेल्फ बिल्ड यंग मैन, और एक बहुत ही चंचल स्वैच्छिक युवा की तरह, आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया, व्हाट एवर आई गॉट फ्रॉम यू, जो कुछ भी मैंने तुमसे पाया। बट इफ यू केयर टू सेंड मी अनदर लोन इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन यदि एक बार ध्यान दे दो ठीक उसी दिशा में दूसरा कर्जा देने के लिए, जिस दिशा में तुम दूसरा दिए थे, पहला दिए थे, उसी दिशा में यदि आप ध्यानपूर्वक दोबारा कर्जा दे दे, अर्थात दोबारा बसेनियों को कर्जे दे दे, टू सर्च फॉर योर फर्स्ट लोन, अपने पहले कर्ज की तलाश में, कि पहला तो मैंने डुबा दिया लाडली स्टाइल में, दोबारा कर्जा मांगने आया हूं, बेलमोंट जाना है, पोर्सिया को जीतना है। तो आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, व्हाट एवर आई गॉट फ्रॉम यू, जो मैंने तुमसे पाया। बट इफ यू केयर टू सेंड अनदर लोन इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन यदि तुम दोबारा उसी दिशा में, अर्थात बसेनियों को एक कर्जा और दे दो, टू सर्च फॉर योर फर्स्ट लोन, अपने पहले कर्जे की तलाश में, देन तब आई डू नॉट डाउट दैट, मुझे संदेह नहीं कि, आई शेल वॉच सो केयरफुली, मैं इतना ज्यादा ध्यान दूंगा, दैट की आई शेल रिकवर बॉथ फॉर यू, मैं दोनों लोन तुम्हारा चुका दूंगा। आई शेल एट एन एरी रेट बी एबल टू ब्रिंग बैक योर सेकेंड लोन, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा दूसरा कर्जा लाने में समर्थ रहूंगा। बट रिमेन योर ग्रेटफुल डेप्टर फॉर द ओरिजिनल वन,
और तुम्हारे ओरिजिनल कर्ज के लिए, जो पहला कर्ज दिए थे ओरिजिनल कर्ज के लिए हमेशा आभारी भी बना रहूँगा। मतलब इसीलिए वो बाण वाला इलस्ट्रेशन दे रहा था, चित्रण दे रहा था कि एक बाण खो गया तो दूसरे बाण का रिस्क लिया, पहला बाण भी मिल गया, तो एक लोन दिए थे डूब गया, अब दोबारा लोन दे दो, जो मैंने योजना बनाया है उसके थ्रू मैं तुम्हें लौटा दूंगा दोनों लोन लाकर, और ये भी हमेशा मानूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा, तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो एंटोनियो कहता है, यू नो मी सो वेल दैट, तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि यू ओनली वेस्ट टाइम, तुम सिर्फ समय गंवा रहे हो, बाई अपीलिंग टू माई लव विद इनडायरेक्ट टॉक, अप्रत्यक्ष रूप से बात करके, मेरे प्रेम के लिए अपील करके, मेरे प्रेम के प्रति प्रार्थना करके, अपने इनडायरेक्ट टॉक से, अप्रत्यक्ष बात से तुम सिर्फ अपना समय गंवा रहे हो। ये बात तुम्हें पता है कि एंटोनियो तुम्हें कितना मानता है। सर्टेनली, निश्चित रूप से, यू रॉन्ग मी, तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो। मोर बाई डाउटिंग माई अटमोस्ट रेडीनेस, मेरी तत्परता पर संदेह करके, कि बचपन का वो बाण वाली कहानी बता रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि एंटोनियो देना पैसा, तुम शक करके मुझे गलत साबित कर रहे हो। रेडीनेस मतलब तत्परता, तुम मेरी तत्परता पर डाउट करके मुझे रॉन्ग कर रहे हो, गलत कर रहे हो। टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद के लिए, कि तुम्हारी मदद के लिए जो मेरी तत्परता है उस पर डाउट करके तुम मुझे गलत साबित कर रहे हो। देन यू वुड डू, इसके बजाय यू वुड डू बाई स्क्वांडरिंग ऑल, तुम सब कुछ खाली कर दो। दैट आई पॉसेज, जिस पर मेरा अधिकार है। इधर उधर की बात मत करो, ऐसा करके तुम मुझे रॉन्ग कर रहे हो, गलत, मुझे बुरा लग रहा है। ऐसा करने की बजाय तुम जितना भी मेरे पास, जिन चीज़ों पर मैं पॉसेस करता हूँ, पॉसेस मतलब अधिकार करना, जितने भी चीज़ें हैं मेरी, सबको स्क्वांडर कर दो, सब कुछ खाली कर दो। यू हैव ओनली टू टेल मी, तुम्हें सिर्फ मुझको बताना है। व्हाट यू वांट मी टू डू, तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो। इतना इधर बीट अबाउट बुश कर रहे हो, इधर उधर की बात कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ मुझे ये बता देना है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। यू हैव ओनली टू टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू, तुम्हें सिर्फ मुझे ये बताना है कि मुझसे करवाना क्या चाहते हो। इफ़ यू नो दैट, ये तुम्हें पता है कि आई एम एबल टू डू इट, यदि मैं ये करने के योग्य हूँ। एंड ऑलरेडी आई शैल फील एंगेज टू डू इट, और पहले भी मैं ऐसा करने में व्यस्त रहा हूँ। स्पीक आउट, बको, मतलब जो कुछ बात है प्रत्यक्ष रूप से बताओ, कहानी मत सुनाओ, तुम बताओ मैं क्या करूं, मुझसे चाहते क्या हो। अपील मत करो मेरे प्रेम के प्रति कि कर्जदार हो, ये हो, ये सब मत कहो। बसेनियो कहता है, इन बेलमोंट, अब बहुत कंसंट्रेट करके सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बसेनियो कहता है, इन बेलमोंट, बेलमोंट में देयर इज ए लेडी, एक महिला है, हु हैज इनहेरिटेड, इनहेरिट मतलब विरासत में प्राप्त करना, उत्तराधिकारी में पाना। तो इन बेलमंट, बेलमंट में देयर इज अ लेडी, एक महिला है, हु हैज इनहेरिटेड मच रिचेज, जिसने खूब संपत्ति विरासत में पाया है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। एंड मोर देन दैट, और इससे भी अधिक, सी हैज वंडरफुल पर्सनल क्वालिटीज, उसके कुछ अपने व्यक्तिगत आश्चर्यजनक गुण भी हैं। एट टाइम्स, एक बार की बात है, आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम हर आईज, मैंने उसकी आंखों से प्राप्त किया लवली एंड साइलेंट मैसेजेस, प्रेम भरे और शांत संदेश। मैंने उसकी आंखों से प्रेम भरे और शांत संदेश प्राप्त किए। हर नेम इज पोर्शिया, उसका नाम है पोर्शिया। एंड सी इज नो लेस वंडरफुल देन वाज द डॉटर ऑफ कैटो, जो कैटो की पुत्री थी, उसका भी नाम पोर्शिया था। तो वो ये कहना चाहता है कि जो कैटो की पुत्री पोर्शिया थी, ये किसी भी मामले में नो लेस वंडरफुल देन हर, उससे किसी भी मामले में ये कम नहीं, कम आश्चर्यजनक नहीं। हु वाज द वाइफ ऑफ ब्रूटस, जो ब्रूटस की पत्नी भी थी। अब कैटो की जो पुत्री पोर्शिया थी और जो ब्रूटस की पत्नी थी पोर्शिया, उस पोर्शिया से ये पोर्शिया नो लेस वंडरफुल, बिल्कुल कम नहीं है। इंडीड हर मेरिट इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, वास्तव में उसके गुण को, उसके मेरिट को पूरी दुनिया में जाना जाता है। फॉर, क्योंकि फेमस स्वीटर्स आर विंड बोर्न, क्योंकि जो स्वीटर्स मतलब शादी प्रस्तावक, क्योंकि प्रसिद्ध शादी प्रस्तावक हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं। विंड बोर्न मतलब हवा से बातें करते हुए जाना। जो शादी प्रस्तावक है हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं, टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ, अर्थात बेलमोंट की तरफ। फ्रॉम एवरी लैंड, एवरी लैंड मतलब पृथ्वी के कोने कोने से, हर जगह से, हर देश से लोग, क्योंकि उसके पिता ने एक ऐसा प्लान ही बनाया है कि कोई भी जाकर अपने भाग्य की आजमाइश कर सकता है। जिससे पोर्शिया चाहेगी उससे उसकी शादी नहीं होगी। उसके पिताजी ने एक कैस्केट स्टोरी बनाया है, आगे जानोगे क्या है वो।
तो हर नेम इज पोर्शिया, उसका नाम पोर्शिया है, एंड सी इज नो लेस वंडरफुल देन वाज द डॉटर ऑफ कैटो, और वो किसी भी मामले में कैटो की पुत्री जो पोर्शिया थी उससे कम आश्चर्यजनक नहीं। हु वाज द वाइफ ऑफ ब्रूटस, जो ब्रूटस की पत्नी भी थी। इंडीड हर मेरिट इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, वास्तव में उसके मेरिट को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जाना जाता है। फॉर क्योंकि फेमस स्वीटर्स आर बिंड बोर्न, क्योंकि प्रसिद्ध शादी प्रस्तावक हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं टुवार्ड्स हर, उसकी तरफ, फ्रॉम एवरी लैंड, पृथ्वी के कोने कोने से। हर ब्राइट हेयर ओवरहैंग्स, उसके जो चमकीले बाल हैं लटकते हैं, ओवरहैंग्स हर फोरहेड, उसके ललाट, उसके मस्तक के ऊपर, लाइक द गोल्डन फ्लीस ऑफ स्टोरी, जैसे कहानी की गोल्डन फ्लीस थी। गोल्डन फ्लीस क्या है कि वो भेड़ की खाल थी, वो गोल्डन बनाई गई थी, वो अथॉरिटी का एक सिंबल था। ठीक, तो वो चीज़ तो यहाँ पे है इंडीड हर मेरिट इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, वास्तव में उसके गुण को, उसके मेरिट को पूरी दुनिया में जाना जाता है, बखाना जाता है। फॉर फेमस स्वीटर्स आर बिंड बोर्न टुवर्ड हर फ्रॉम एवरी लैंड, पृथ्वी के कोने कोने से प्रसिद्ध शादी प्रस्तावक उसकी तरफ बिंड बोर्न हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं। हर ब्राइट हेयर ओवर हैंग्स हर फोरहेड लाइक द गोल्डन फ्लीस ऑफ स्टोरी, कहानी की जो गोल्डन फ्लीस थी, सोने की खाल थी, उसी तरह से उसके सुनहरे बाल उसके मस्तक पर लटकते हैं। सो दैट, इतना कि हर होम एट बेलमोंट, बेलमोंट में जो उसका घर है, हैज बिकम लाइक द एंशियंट किंगडम ऑफ कॉल्चिस, कॉल्सिस, तो कॉल्सिस के अखाड़े की तरह प्राचीन जो राज्य था कॉल्सिस, जिसका बॉर्डर जो है ब्लैक सी काला सागर से लगता था, वहीं पर ये रखा गया था क्या नाम, गोल्डन फ्लीस। तो हर होम एट बेलमंट, बेलमंट में जो उसका घर है, हैज बिकम लाइक द एंशियंट किंगडम ऑफ कॉल्सिस, कॉल्सिस के प्राचीन राज्य की तरह हो गया है। एंड मेनी जैसन कम्स देयर, और तमाम योद्धा वहां पर आ रहे हैं टू अटेम्प्ट टू विन हर, उसे जीतने के प्रयास में। जैसे उस गोल्डन फ्लीस को जीतने के लिए तमाम लोग जा रहे थे, वैसे ही समझ लो कि वो अब बेलमोंट नहीं, वो कॉल्सिस का अखाड़ा हो गया है। ओ एंटोनियो, हे एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स, काश मेरे पास संसाधन हो जाए, मीन्स हो जाएं, टू टेक माई प्लेस, कि मैं भी अपना स्थान बना सकूं, एज ए कंपटीटर विद देम, उनके साथ प्रतिद्वंदी के रूप में, मतलब मैं भी उनका एक कंपटीटर बन जाऊं। जितने शादी प्रस्तावक हैं भाई, वो राजकुमारी है, कोई शादी का प्रस्ताव लेकर जाएगा अपने भाग्य की आजमाइश करने, तो राजा दिखना चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है कि राजाओं की तरह वहां जाए एंट्री करे, तो इसीलिए वो एंटोनियो से कर्जा चाहता है। कहता ओ एंटोनियो, हे एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू टेक माई प्लेस एज ए कंपटीटर विद देम, काश एक उनके साथ कंपटीटर, प्रतिस्पर्धी बनने का मेरे पास संसाधन जुट जाए। आई हैव ए फीलिंग, तो मुझे एक अनुभव हो रहा है, दैट प्रोमिसेस मी, जो मुझसे वादा करता है, सच गुड फॉर्चून, ऐसे अच्छे भाग्य का, कि आई शुड डाउटलेसली बी द विनर, कि मैं निसंदेह रूप से विजेता बनूंगा, पोर्शिया को जीत लूंगा और राजा बन जाऊंगा बेलमोंट का, और तुम्हारा पूरा कर्जा लौटा दूंगा। तो एंटोनियो कहता है बेसेनियो से, यू नो दैट, तुम्हें तो पता है कि ऑल माई मनी इज इन्वेस्टेड, मेरा सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया है, निवेश कर दिया गया है, इन ट्रेडिंग वेंचर्स एट सी, समुद्र से होने वाले व्यापार की जोखिम में सारा पैसा उसका इन्वेस्ट हो गया है। आई एम नो रेडी मनी, मेरे पास नगद धन नहीं है, रेडी मनी मतलब कैश, मेरे पास नगद धन नहीं है। नॉर एनी पोसेशंस, ना तो ऐसी संपत्तियां हैं, ऑन विच मनी कुड बी रेज्ड, जिस पर पैसा उठाया जा सके, कहीं से रेज किया जा सके, लिया जा सके। बट गो आउट, लेकिन जाओ, एंड सी, और देखो, व्हाट माई क्रेडिट कैन रेज इन वेनिस, कि वेनिस में उसका क्रेडिट, उसका उधार खाता कितना उठा सकता है, क्योंकि भाई मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसका बहुत क्रेडिट है, जाके देखो उसके क्रेडिट पर पूरे वेनिस में जाकर पता करो कहां से कितना मिल सकता है। इट शैल बी स्ट्रेच्ड टू द अटमोस्ट लिमिट, इस क्रेडिट को अटमोस्ट लिमिट तक स्ट्रेच किया जाएगा, फैलाया जाएगा, मतलब पूरा क्रेडिट पे अधिकतम, मैक्सिमम जितना हो सकता है। इट शैल बी स्ट्रेच्ड टू द अटमोस्ट लिमिट टू इक्विप यू, इक्विप मतलब सुसज्जित करना, फॉर बेलमोंट, बेलमोंट जाने के लिए, तुम्हें इक्विप करने के लिए, सामग्रियों से सुसज्जित करने के लिए, जितना भी स्ट्रेच करना पड़े मेरे क्रेडिट को, इसके अटमोस्ट लिमिट तक करो, अधिकतम दायरे तक करो, अधिक मतलब मैक्सिमम जितना लिया जा सके लो, टू विन फेयर पोर्सिया, सुंदर पोर्सिया को जीतने के लिए। तो इट शैल बी स्ट्रेच्ड टू द अटमोस्ट लिमिट टू इक्विप यू फॉर बेलमोंट टू विन फेयर पोर्सिया, सुंदर पोर्सिया को जीतने के लिए, बेलमोंट जाने हेतु तुम्हें सुसज्जित करने के लिए, मेरे उधार खाते को, मेरे क्रेडिट को मैक्सिमम यूज करो, अटमोस्ट लिमिट तक इसे फैलाओ। गो एंड इंक्वायर एट वंस, जाओ और तुरंत पूछताछ करो। एंड आई शेल डू द सेम, और ठीक मैं भी यही काम करूंगा, एक तरफ तुम निकलो, एक तरफ मैं, कि मेरी क्रेडिट पर कितना मिलेगा। वेयर एवर मनी इज टू बी
हैड, पैसा जहां से भी मिल जाए, जाओ इंक्वायरी करो चारों तरफ, मैं भी यही काम करूंगा, पैसा जहां से भी मिल जाए, वेयर एवर मनी इज टू बी हैड, एंड आई हैव नो डाउट दैट, और मुझे संदेह नहीं है कि आई शेल गेट इट, मैं इसे पालूंगा, आइदर बिकॉज ऑफ माई बिजनेस क्रेडिट, चाहे अपने व्यापार के क्रेडिट की वजह से पालूं, और फॉर पर्सनल रीजंस, या फिर व्यक्तिगत कारणों से पालूं, चाहे व्यक्तिगत कारणों से पालूं या फिर अपने व्यापार के कारण पाऊं, लेकिन पैसा तो मुझे मिल जाएगा, मुझे डाउट नहीं है जितना तुम्हें चाहिए। तो ये था पहले सीन का अंतिम पैसेज, पहला सीन समाप्त हुआ, दूसरा सीन अब स्टार्ट होगा जल्द ही। तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए, जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई वर्ड हो सकता है मिस हो गया हो तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, विधिवत समझा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादातर लोग बेनिफिटेड हो इससे, क्योंकि ड्रामा डिटेल्ड नहीं पढ़ाया जाता। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिए कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी मिलेगी 19 मिनट का, जितने में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक पृष्ठ पढ़ा रहा हूँ, पूरा ड्रामा नहीं, लेकिन मैं पूरा डिटेल ड्रामा पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों तक इसे पहुँचाएं, और जो वोकाबुलरी मिल रहा है उसे नोट करें, और अपना वोकाबुलरी भी स्ट्रांग करें, स्टोरी को समझिए, क्या सीख मिलती है इससे ये भी समझिए, और चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू।